शहर की सड़कें और गलियां उस दिन बारिश से धुल चुकी थीं। बिजली चमक रही थी और रास्ते पर पेड़ों से गिरती बारिश की बूंदें ऐसी दिखाई पड़ती थी जैसे मानो चांदी के सिक्के जमीन पर गिर रहे हों। वहीं सड़क से हटकर एक कोने में एक पुरानी चाय की टपरी थी। उस टपरी के ऊपर टीन की छप्पर थी और टीन की छप्पर पर गिरती बारिश की टप टप आवाज एक अलग ही राग छेड़ रही थी। बाहर एक छोटा बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था चंदू भैया की कड़क चाय। टपरी के अंदर मिट्टी के कुल्हड़ एक के ऊपर एक रखे हुए थे। उबलती चाय की गर्मा गर्म भाप ऐसे उठ रही थी जैसे मानो सर्दी की ठंडी हवा के बीच में से हल्की गरम नरम हवा का झोंका। उस भीगती शाम में एक जवान लड़का उसी बारिश से बचता हुआ उस चाय की टपरी के नीचे आ खड़ा हुआ। देखने भालने में वो किसी कॉलेज का स्टूडेंट लगता था। हल्का गोरा चेहरा, काली लंबी जुल्फें जो उसके कानों तक आती थीं। उसका नाम था ध्रुव। ध्रुव ने ब्लू शेड की कॉटन शर्ट पहनी हुई थी, नीचे ब्लैक जीन्स, पैरों में ब्राउन कलर के सैंडल्स और हल्की अदाओं के साथ अपने कानों में लगी ईयरफोन निकालते हुए वो वहां खड़ा हो गया। तभी पीछे से एक आवाज आई। चाय बना दे लल्ला। या ऐसे ही बारिश में खड़े रहने का इरादा है आज? चाय वाले ने हल्की मुस्कान के साथ उबलती चाय को कलछी से उलट पुलट करते हुए पूछा। हाँ भैया, बना ही दो अब, और क्या। यहाँ तो पता नहीं कितना समय लगे। ध्रुव ने अपनी कलाई पे लगी घड़ी को देखते हुए बोला। अब ज्यों ही वो बैठने को हुआ तभी भागती हुई हाँफती हुई सी एक लड़की टपरी के नीचे आ खड़ी हुई। सफेद कुर्ती और गीले बालों में वो ऐसी दिखाई दे रही थी मानो कोई परी या अप्सरा वहां आ गई हो। ध्रुव ने जैसे ही उसकी तरफ देखा, एक पल के लिए जैसे उसकी धड़कन और वक्त दोनों वहीं थम गए। सफेद कुर्ती में भीगी हुई सी एक लड़की, आंखों में बारीक सुरमा, होठों पे हल्की गुलाबी बाम, बाएं हाथ की कलाई में 5-7 अलग अलग रंग की पतली कॉन्ट्रास्ट चूड़ियां जो उसकी कलाई को और भी सुंदर बना रही थीं। और दाएं कंधे पे लटका जूट का एक हैंडबैग। कंधे और पीठ की तरफ से उसकी कुर्ती काफी भीग चुकी थी। लड़की ने बड़ा सा मुंह बनाते हुए आसमान की तरफ देखते हुए कहा। ओफो, तुम्हें भी अभी बरसना होता है? हम तो बस भीग के नहा ही लेंगे आज। तभी ध्रुव अपनी हंसी रोकते हुए बोला। भैया, कुल्हड़ दो कर देना, पर ध्यान से। चाय थोड़ी कड़क और गर्म बनाना। इस बारिश की बूंदों की ठंडी हवा और मीठी महक को तुम्हारी कड़क चाय ही तो आखिरी स्वाद देगी। आइए, चाय पी लीजिए। बरसती बरसात पे बरसने से कुछ नहीं होगा, उसे बरस लेने दीजिए। आप चाय पीजिए। ध्रुव ने उस लड़की से हंसते हुए अंदाज में कहा। जी नहीं, रहने दीजिए। पूछने के लिए धन्यवाद। लड़की ने फिर से मुंह बनाते हुए कहा। अरे पी लीजिए, इतनी खूबसूरत मौसम में कुल्हड़ की चाय को मना नहीं करते, पाप लगता है। ध्रुव ने स्टोव पे उबलती चाय के बर्तन की ओर इशारा करते हुए कहा। और जरा वो देखिए, चाय वाले बर्तन में से निकलती भाप और उसकी आती खुशबू की तरफ कितने प्यार से आपको बुला रही है। ना नहीं करते। चाय के प्याले और रुफ की तरफ देखते हुए वो लड़की धीरे से बोली। ठीक है, बारिश तो वैसे भी रुक नहीं रही है। चाय ही पी लेते हैं, आपने कहा है तो।
बाय द वे हाय, आई एम ध्रुव। और आप? ध्रुव ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। कनिका, उसने भी सामने से हाथ मिलाते हुए बोला। लगता है आपको बारिश कुछ खास पसंद नहीं है। ध्रुव ने अपनी भुहें उठाते हुए अदब से बोला। हाँ, ऐसे नहीं कहो। मुझे तो बारिश इतनी पसंद है, इतना भीगती हूँ बारिश में कि बस गलने से रह जाती हूँ। कनिका ने अपनी आंखें फैलाते हुए बड़ी ही मासूमियत से कहा। ध्रुव की हंसी निकल पड़ी। सच कहूं तो आपको देख के ऐसा लग तो बिल्कुल नहीं रहा था, लेकिन जिस दृढ़ता के साथ आप बोली हैं, मैं जरूर मान लूंगा। लेकिन फिर आप अभी क्यों इन बादलों से शिकायत कर रही थीं? अच्छा, वो। अरे, कनिका अपने माथे पर हाथ रखते हुए बोली। दरअसल बात ये थी कि आज हमारा एक इंटरव्यू था और हम वहाँ बारिश की वजह से जा नहीं पाए। हम तो बस बादलों से ये शिकायत कर रहे थे कि अभी क्यों बरसे, थोड़ी देर बाद बरस लेते, फिर तो हम और खुशी खुशी भीगते। बाकी हम नाराज नाराज नहीं होते इन बादलों से। कनिका ने बड़े ही अदा के साथ नाक चढ़ाते हुए कहा। ध्रुव कनिका की बातों से, उसकी मासूम हरकतों और अदाओं से मंद मंद मुस्कुरा ही रहा था कि चाय वाले भैया ने गरम गरम चाय के 2 कुल्हड़ उनके बीच में रख दिए। ये लो लल्लन, बरसात में चाय का आनंद लो। चंदू भैया की कड़क चाय पी के इस मौसम में मन भी ताजा हो जावे और दिल भी खुश हो जावे। लीजिए कनिका जी, चाय पीजिए। बादल पे आपका गुस्सा अपने आप प्यार में बदल जाएगा। वैसे भी देखिए, नाक लाल हो गई है आपकी। काली काली आंखों के बीच में नीचे लाल लाल नाक, कॉम्बिनेशन तो अच्छा है वैसे। ये सुनते ही कनिका हाथ में कुल्हड़ पकड़े पकड़े दबे होठों से हंस पड़ी। फिर यूं ही ध्रुव चाय का घूंट भरने को कुल्हड़ अपने होठों से लगाने चला। थोड़ा रुक के नरम सी आवाज में कनिका ने कुल्हड़ पकड़ते हुए ध्रुव को देखा और मुस्कुराकर बोली। तुम्हें पता है, चाय की पहली सिप इंसान के दिल के सबसे पहले जज्बात और ख्याल को छेड़ती है। ये सुनते ही ध्रुव ने चाय का एक घूंट भरा और आंख बंद करके उसका आनंद लेते हुए बोला। हा, क्या बात है मिस कनिका। फिलहाल तो मेरा पहला ख्याल यही है कि ये टीन की छप्पर पर गिरती बूंदें एक धुन बना रही हैं और बीच बीच में आपकी आवाज़ सुर छेड़ रही है। और चंदू भैया की ये चाय, हा, क्या बात है। दोनों ने एक साथ चाय का घूंट लिया। कुल्हड़ से उठती मिट्टी की खुशबू, चाय की कड़कड़ाहट के बीच में छुपी मीठी चाशनी और बारिश की नमी, सब कुछ एक साथ उनके दिल तक जा रहा था। तभी कनिका ने धीरे से अपना हाथ ध्रुव के हाथ पर रखा। उसका हाथ थोड़ा गीला था, थोड़ा ठंडा था, पर उसके अंदर एक ऐसी गर्मी थी जो बिन जुबां के जज्बातों को भी कह डालने के लिए बहुत थी। ध्रुव उसकी आंखों में देखता रहा, फिर धीरे से बोला। अगर बारिश इतनी खूबसूरत हो सकती है तो सोचो, बारिश में आपसे मिलना कितना खूबसूरत होगा। उस पल कनिका की पलकों पर 2 बूंदें रुकीं, एक बारिश की, एक उसके जज्बातों की। उसने हल्की सी सरगोशी की। मुझे लगता है ये सिर्फ बारिश नहीं, बल्कि आपसे मुलाकात करवाने की इन बादलों की रची साजिश थी जो पूरी हो रही है। अभी तो देखिए, मैं उस मीटिंग में ना जाके आपसे मीटिंग कर रही हूँ। उनकी हंसी, उनकी खामोशी और उस छोटी सी टपरी की टीन की छत पर गिरती बूंदें, सब एक म्यूजिक की तरह लग रहा था। उसके बाद सिर्फ बारिश का सुर था
चाय की गर्मी थी और ये उनकी कहानी जो अभी आपने सुनी।